एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। देखिए आज हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं 4 डिजिट मल्टीप्लाई बाय क्रिस क्रॉस मेथड। तो देखिए सिंपल से कुछ ये स्टेप्स हैं, उसमें हम इसको करेंगे और ये स्टेप्स भी आप खुद ही बनाएंगे। देखते जाइए कैसे। फर्स्टली आप क्या करोगे, ये जो 2 नंबर्स हैं इनको हमने मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में क्या है, ये जो लास्ट में कॉलम है इसको हम यूज करेंगे, ये दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। मीन्स 2 को मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया, दैट इज 2। क्लियर हो गया। अब मैंने फर्स्ट स्टेप में फर्स्ट कॉलम लिया था, सेकंड स्टेप में मैं 2 कॉलम्स ले लेती हूँ। अब 2 कॉलम्स को जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हम उसको क्रॉस में मल्टीप्लाई करते हैं और साथ में इसको प्लस कर देते हैं। हम उसको क्या करते हैं, क्रॉस में मल्टीप्लाई कर देते हैं और प्लस कर देते हैं। अब क्रॉस में मल्टीप्लाई का क्या मतलब है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, दैट इज 4, प्लस 4 इंटू 1 दैट इज 4, तो 4 और 4 हो गए 8, तो आपका नेक्स्ट डिजिट आ गया यहाँ पे 8। अब नेक्स्ट देखिए 3 हो गए। अब कॉलम्स में हम कितने उठाएंगे, 3 कॉलम्स उठाएंगे। फर्स्ट में हमने फर्स्ट कॉलम उठाया, देन हमने 2 कॉलम्स लिए, अब हम 3 कॉलम्स लेंगे। देखिए 3 कॉलम्स में हम क्रॉस तो नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, लास्ट वाले नंबर्स को आपस में क्रॉस कर दो और जो सेंटर में बचा उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, लास्ट वालों को क्रॉस कर दो और जो सेंटर में बचा उसको आपस में मल्टीप्लाई करो और प्लस कर दो, सिंपल। तो लास्ट में देखो क्या आ रहा है, 3 इंटू 2 कितना आया 6, प्लस 2 इंटू 1 तो ये आया 2, प्लस 4 इंटू 2, सेंटर वालों को ऐसे ही मल्टीप्लाई करेंगे, 4 इंटू 2 8, 8 और 2 10 और 1 10 और ये 6 आ गया 16, तो 6 आपका यहाँ पे रहेगा, 1 आपका जो है वो कैरी में रहेगा, उसको आप अपने माइंड में रखोगे। देन नेक्स्ट देखिए 3 कॉलम्स हो गए। अब आप क्या करोगे, 4 कॉलम्स लोगे। ठीक है, अब 4 कॉलम्स में क्या करें, सबसे पहले तो यही स्टेप याद रखो कि जब भी कॉलम्स देखेंगे तो हम लास्ट वालों को ही क्रॉस बनाएंगे। ठीक है, जब भी ऐसा देखेंगे तो हम लास्ट वालों का ही क्रॉस बनाएंगे। अब लास्ट वालों का मैंने क्रॉस बना दिया, अब क्या करूं, इसमें तो एक ही था तो मैंने इन दोनों को आपस में कर दिया। अब ये 2 हैं, 2 का भी क्या बनता है, 2 का भी हमेशा क्रॉस बनता है, तो इसका भी क्रॉस बना देती हूँ इस तरह से। ठीक है, और इन सबको क्या करती हूँ, प्लस कर देती हूँ, दैट्स इट। अब देखिए लास्ट वालों को करना है, 2 को 2 के साथ किया, कितना आया 4, प्लस 1 को 1 के साथ किया, 1 आ गया, प्लस अब मैं क्या करूं, 3 को 4 के साथ तो कितना आया 12, प्लस 2 को 2 के साथ तो कितना आया 4। क्लियर हो गया, 4 और 4 8, 12 और 8 20, 20 और 1 21 और 1 हमारा कैरी में चल रहा था, तो ये हो गया 22, तो 2 ये 2 हमारा कैरी में चल रहा है। ठीक है, अब देखिए 4 डिजिट नंबर था यहाँ पे, तो 4 तक हम आ चुके हैं। 5th स्टेप में क्या करेंगे, 4 तक तो हम कवर कर चुके हैं। अब हमने फर्स्ट कॉलम को लिया, 2 कॉलम्स ले लिए, 3 कॉलम्स ले लिए, 4 कॉलम्स ले लिए। नेक्स्ट में हम 5 कॉलम्स तो नहीं ले सकते बिकॉज हमारे पास तो 4 ही कॉलम्स है, तो अब हम छोड़ना शुरू कर देते हैं। ठीक है, पहले हमने लेना शुरू किया, अब हम छोड़ना शुरू कर देते हैं। तो पीछे से शुरू किया था, पीछे से ही छोड़ना शुरू करते हैं। अब इस कॉलम को हम छोड़ देते हैं, बीच में से इस कॉलम को हम छोड़ देते हैं, तो क्या होगा 3 होगा। जब 3 होते हैं तो मैंने आपको कहा लास्ट वालों का क्रॉस बना लिया करो और सेंटर वाला बचा तो उसको मल्टीप्लाई कर दो आपस में। क्लियर हो गया, यानी कि ये वाला कॉलम छूटेगा, तो ये जो है 4 इंटू 2 8, प्लस 2 इंटू 1 2, प्लस 3 इंटू 2 6। क्लियर हो गया, 8 और 2 10 और 6 16, और ये 2 आपके पास कैरी में था तो दैट विल बी 18, तो 8 1 आपका चला गया कैरी में। अब एक कॉलम को छोड़ा था, अब क्या करें, 2 कॉलम छोड़ देते हैं, इन दोनों को मैं छोड़ देती हूँ बीच में से। ठीक है, अब बचे 2 कॉलम, तो 2 कॉलम को क्या करूं, क्रॉस करती हूँ। 2 कॉलम्स को तो हमेशा मैं क्रॉस करती हूँ, तो 2 इंटू 2 दैट इज 4, प्लस 3 इंटू 1 दैट इज 3, और ये 1 हमारा एक कैरी में जो है वो है तो है ही। ठीक है, 4 और 4 8, तो ये आपका हो जाएगा 8। क्लियर हो गया। अब क्या करूं, 2 कॉलम्स छोड़े थे, अब ये 3 कॉलम्स को मैं छोड़ देती हूँ। इन 3 कॉलम्स को हम निकाल देते हैं, ये एक बचा, तो इस सिंगल कॉलम को हम क्या करते हैं, हमेशा आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, तो इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 इंटू 1 2, अब हमारे पास कैरी में कुछ है नहीं तो ये आ गया 2। तो ये हो गया आपका आंसर। देखिए इसको समझाने में थोड़ा टाइम लग सकता है, इतने सारे स्टेप्स आपको लगेगा कि हमने इतना सारा कुछ तो करवा दिया, उससे इजी तो था कि हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते। बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आने वाले हैं कि मैम इससे अच्छा तो हम इसको ऐसे ऐसे करके मल्टीप्लाई करते और हमारा आंसर आ जाता, बट ये आप सिंगल लाइन में आंसर लेके आओगे। ये सारे स्टेप्स जो है इसको समझने में टाइम लगता है, बट जब इसकी प्रैक्टिस हो जाती है ना तो आप सिंगल लाइन में ही फटाफट से इसका आंसर निकालने लग जाते हो। ठीक है, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज वैदिक मैथ्स का कंप्लीट कोर्स हम यहाँ पे कंप्लीट कर रहे हैं। जितने भी सारे मल्टीप्लिकेशन की जितनी भी ट्रिक्स हैं वो सारी मैं आपको यहाँ पे सिखाऊंगी। बहुत सारी बहुत अच्छी अच्छी ट्रिक्स हैं जो बहुत इजीली आपकी कैलकुलेशन को स्पीडली आप काम कर पाओगे। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग, बाय बाय।